कॉन्सेप्ट्स का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज से बहुत सारे आपके चैप्टर्स जुड़े होते हैं। अब बात करें आगे प्रॉफिट लॉस, SI CI, न जाने तमाम जगह परसेंटेज का प्रयोग होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस परसेंटेज का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। और आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करता हूँ परसेंटेज। और मैं आज इस वीडियो में आपके साथ परसेंटेज के बेसिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहा हूँ। लगातार एक एक करके सारे वीडियोस आप देखिए, यू विल श्योरली लर्न समथिंग न्यू एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए बात करें परसेंटेज की। तो परसेंटेज बेसिकली है क्या चीज़, इस चीज़ पे आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए परसेंटेज बेसिकली है क्या, किसी भी चीज़ को यदि मैं 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं, वही मेरा परसेंटेज है। यदि मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी चीज़ को अपनी 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, वही मेरा परसेंटेज है। यानी कि यदि मैं आपसे कहूं कि यार 25%, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप 25% से ये कहना चाह रहे हैं कि यदि टोटल 100 है तो आपके पास 25 है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि यदि मैं आपसे कहता हूं 30%, तो 30% का सिंपल मीनिंग ये है कि यदि सारी जितनी भी क्वांटिटी आपके पास है उसको यदि मैं 100 मान लूं, तो उसमें से 30 क्वांटिटी मेरे पास है। यही क्या है, यही परसेंटेज है। यानी कि किसी भी चीज का कंपैरिजन 100 से कराना ही मेरा परसेंटेज कहलाता है। समझ रहे हो? यानी कि परसेंटेज का मतलब सीधा सा ये है कि इसका मतलब है 1/100। 1% का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये है 1/100। यानी कि अपनी वैल्यू का मैं जो कंपैरिजन करा रहा हूं वो 100 से करा रहा हूं। ठीक है भाई, मान लो यदि मैं आपसे कहूं कि हमारी कंपनी ने 25,12,352 रुपए कमाए। ठीक है, ठीक, अब ये इतने पैसे उसने कमाए, ठीक है, और ये उसका प्रॉफिट है। मान लीजिए उसने जो इन्वेस्ट किया था वो कुछ अलग था, कुछ और फिगर थी। मान लीजिए उसने इतने रुपए आपके इन्वेस्ट किए थे, तो बेसिकली आप ये देखिएगा इतने यदि उसने इन्वेस्ट किए थे, ये इसका प्रॉफिट है। तो इन टर्म्स को याद रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इन्हीं चीज़ों को यदि मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं कि भाई इसने इतने परसेंट का प्रॉफिट किया, 20% का, 10% का, फॉर एन एग्जाम्पल, तो जस्ट टू रिप्रेजेंट माई नंबर्स, माई डिजिट्स इन टर्म्स ऑफ 100 के संदर्भ में मैं अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हूँ, वही मेरा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। बेसिकली बहुत ही सिंपल बात आप ये यहाँ तक समझ पाएंगे कि किसी भी चीज़ को 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना ही मेरा परसेंटेज है। ठीक, जब हम बात परसेंटेज की करते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कि जब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, किस चीज के रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए मैं आपके पास यहाँ पे 3 सिंपल टर्म्स लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ठीक है, सुनना मेरी बात। मैं यदि आपसे कहता हूँ कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या लिखता हूँ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो आप जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस टर्म के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे ये कहता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ए की वैल्यू को आप बी के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? ए की वैल्यू को हम बी के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं, यही हमारा परसेंटेज है। तो यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज को कैलकुलेट करा गया है, तो हम ये कहेंगे ए की वैल्यू को हम बी के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, यही क्या है, हमारा परसेंटेज है। आई बात समझ में?
जैसे इस वाले स्टेटमेंट को पढ़िएगा, यदि मैं कहता हूं कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी की वैल्यू को यहां पे मैं ए के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहा हूं। ठीक है, बी की वैल्यू को मैं ए के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहा हूं, तो यही क्या है मेरा, यही मेरा परसेंटेज है। तो बेसिकली ये बहुत निर्भर करता है कि हमारा बेस क्या होना है, किसके आधार पे हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे सिंपल सी बात है, यदि मैं ऐसे लिख दूं व्हाट परसेंट इज बी ऑफ ए, व्हाट परसेंट इज बी ऑफ ए, ठीक है, बी कितना प्रतिशत है ए का, यानी कि यहां पर भी बी को हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली हमारा जो बेस है वो क्या है, वो यहां पर भी एक है। यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट में आप देखें तो कहने का नजरिया अलग है, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो कहीं ना कहीं सेम है, सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, तो परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बेसिक बात जो हमें ध्यान में रखनी है, वो यही ध्यान में रखनी है कि हम किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। बेस हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, बेस का हमें जो है ध्यान में रखना है। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, इतनी चीज आप ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा, यदि कहीं लिखा है 25%, तो इसका मतलब सीधा क्या है, 25/100। यानी कि परसेंटेज को यदि हम फ्रैक्शंस में निकाल रहे हैं, तो बेसिकली उसकी जगह परसेंटेज के साइन को हटाते वक्त हम 1/100 को यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात है? चलिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा यही था कि हमारा बेस क्या होता है। ठीक है, बेस किसके रेस्पेक्ट में आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यदि मैं कहूँ 33 ऑफ 100, तो आप ये समझिएगा, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि परसेंटेज को साइन को हटाने पे आप 1/100 का यूज करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 33 ऑफ 100 यदि है, तो हम ये 100 % का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीजें थी जो मैंने इस सेशन में डिस्कस करी। अगले सेशन में चीजों को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।